आइए इस परिवार की गवाही को सुनेंगे। आज ये परिवार क्यों प्रभु के साथ में है, क्या परमेश्वर ने काम किया इनके जीवन में, किस तरह बदलाव किया परमेश्वर ने इनकी फैमिली में, इनके खुद के जीवन में, उस बात की गवाही को हम सब जन ध्यान से सुनेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजकुमार पटेल है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बभनपुर, प्रयागराज। और आपके बगल में कौन खड़े हैं? ये हमारी पत्नी हैं। इनका नाम क्या है? कंचन पटेल। और इस भाई राजकुमार की गवाही को सब जन सुनेंगे। इन्होंने अपनी गवाही में दिया है कि जब ये भाई 16 साल के थे तभी से गलत संगति होने के कारण ये 16 साल की उम्र से ही नशे करना शुरू कर दिए। और नशे में ये शराब, गुटखा, सिगरेट, भांग, सुरती, ड्रग्स, इन सारी नशीली पदार्थों का सेवन किया करते थे। भाई राजकुमार, आप खुद बताएं कि आप 16 साल की उम्र से आपके नशे की शुरुआत और आपने कैसा आपने नशा करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग में? जी भैया, मैं एक किराने की दुकान पे रहता था। वहाँ से जब मेरे पास पैसा आने लगा तो ज़्यादा जब पैसा आने लगा, गलत तरीके से मैं कमाने लगा, तो जो है मेरा और दोस्त लोग जब आने लगे हमारे साथ रह करके मिल करके, तो वो बोलने लगे कि आओ अब पैसा है, हम लोग चलते हैं बियर पीते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा आता था, गलत तरीके से कमाता था, तो इसलिए नशा करने लगे। थोड़ा थोड़ा करके धीरे से बियर पीते थे पहले। और शुरुआत में आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने शराब पीना शुरू किया और उसके बाद फिर आप लगातार 16 साल की उम्र से आप लगातार नशे में बढ़ते गए। जी भैया। फिर आपका दिन भर का आपका जो प्रतिदिन का जो जीवन शैली होता था आपका नशे करना, आप कितना नशे करते थे? आप दिन भर में क्या कितना गुटखा खाते थे? आपकी जब आदत और गंभीर होती गई, जब आप और नशे में जाते गए, दिन प्रतिदिन आप नशे में जब बढ़ते गए, तो आपकी जो नशे करने का जो चीज़ें होती थी वो कितना कितना आप नशा किया करते थे? जी भैया, पहले गुटखा खाते थे, शुद्ध प्लस खाते थे, और 70-80 जो फाइल में रहता ना, पूरा फाइल लेकर के अपने घर पे रखते थे, उसमें करके खाते थे। रात 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी रात में हम उठते थे तब निकाल करके एक पुड़िया उसको चीर करके खाते थे। और ध्यान दें कलीसिया की इनकी जो नशे की आदत थी, जो लत थी, इतना ज़्यादा बढ़ती गई कि ये रात में भी उठकर, ये बता रहे हैं कि ये पूरा फाइल ला के अपने घर पर रखते थे और रात में जितनी बजे इनकी आंखें खुलती थी उतने बजे उठकर ये गुटखा खाते थे और गुटखे का सेवन करने के बाद ये सोते थे। आपको क्या लगता था कि बिना नशे के मैं रह नहीं सकता? क्यों, आप क्या होता था उस समय जब आप नशा नहीं करते थे तब? जी भैया, हम ये सोचते थे कि अगर नशा नहीं मिलेगा तो हमारा ऐसे दिमाग खराब होने लगता था कि मन करता था, कुछ मन ही नहीं लगता था और बुद्धि भी काम नहीं करती थी। अगर नशा करते थे तो फिर इधर उधर करके उल्टा सीधा करने लगते थे नशा करके भी। और फिर आप लगातार इस तरह से शराब पीना, गुटखा खाना, भांग भी खाना, सुरती, और आप ड्रग्स भी लिया करते थे। जी भैया। और आपने लगभग कितने साल तक इस तरह नशे का सेवन किया आपने? 16 साल भैया। लगभग 16 साल? जी भैया। 16 साल तक लगभग इन्होंने लगातार नशे किए। और ये बता रहे कि जब ये नशे की शुरुआत किए थे 16 साल की उम्र में, इनकी शादी भी नहीं हुई थी और उस समय इनके मम्मी पापा भी इनको रोकते थे नशे के लिए। क्या बोलते थे वो आपको? मम्मी पापा लोग बोलते थे कि नशा मत करिए बेटा, ये गलत काम ये है। हम उनकी बातों को नहीं मानता था, मैं अपने मम्मी पापा को भी डांट देता था। और हमारे पापा लाते थे, हमारे पापा भी दारू पीते थे, देसी दारू पीते थे, वो ला करके रख देते थे, बाटल में रखी हुई थी और उसमें पी लेते थे। 1-2 ढक्कन बचता था तो मैं उसको टेस्ट करता था कि ये देसी वाली दारू कैसे होती है, इसमें कैसे नशा होता था, उसको मैं चेक करता था। और आप ऐसा करके हर एक नशे की पदार्थ आप उसको लगातार सेवन करते थे। आप अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते थे आप? जी भैया। और एक बात बताएं कि आपकी शादी कितने साल में हुई? आपकी कितने साल में आपकी शादी हुई? जी 19 साल में। और लगभग 16 साल की उम्र से आपने अपना नशे करना शुरू किया और शादी जब हुई आप 3-4 साल से नशा कर रहे थे? जी भैया। और उस समय आप नशे के मतलब फुल नशा करते थे आप अपना? जी भैया, फुल नशा करता था। गांव वाली जो गांव में बेचता है वो दारू जा करके पीने लगे जो है, और दूसरे में नहीं ज़्यादा तो गांव में मिलता था और पैसा जैसे कम रहता था गांव में जा करके दारू पीता था। और आपने लिखा है कि उस समय आप गाड़ी बनाने के बाइक के मिस्त्री भी थे और आपके पास गैरेज भी था
और उसी उम्र में आपने 16 साल की उम्र में ही आपने नशे के साथ साथ आप लड़कियों से फोन से बातचीत करना, गलत तरीके से व्यवहार करना आपको आपका जीवन हो चुका था। जी भैया। और आप 16 साल की उम्र से ही आपने बात करना शुरू किया। जी भैया। और उसके बाद 3 साल तक आपका जीवन जो नशे में था और बेविचार में बीता। उसके बाद फिर आपकी शादी हुई। जी भैया। आपकी जब शादी हुई तो क्या आपने नशा करना कम कर दिया, बंद कर दिया था? जी नहीं, शादी होने के बाद मैं और ज्यादा नशा करने लगा था। शादी होने के बाद, ध्यान दे कलीसिया की, शादी होने के बाद भी ये भाई और ज्यादा नशे करने लगे, और भी ज्यादा ये शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, भांग पीना, हमेशा सुरती खाना और ड्रग्स भी लेना इनकी आदत हो चुकी थी। और शादी के बाद भी इनका जीवन नहीं बदला। और शादी के बाद भी आप लड़कियों से फोन से बातचीत किया करते थे? जी बात करते थे, 3-4 लोगों से बात करते थे, लड़कियों से गलत तरीके से बात करते थे। जो हमारे यार दोस्त थे वो भी साथ में चलते थे, कहो बोलते थे आज चले इधर का दारू पीते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, ऐसे करके हमारे साथ आते। क्योंकि हमारे पास हम कमाते थे, गलत तरीके से पैसा कमाते थे, और जो हमारे पास पैसा आता था यार दोस्त जानते थे कि बहुत कमाता है, इसी के पीछे लगे रहो, इसका खर्चा करवाओ, इसी का नाश करवाओ, ऐसा करके लगे रहते थे सब। और जैसा कि आपने लिखा है कि जिस दिन आपकी शादी थी उसमें भी आप नशा करके गए थे? जी भैया, जिस दिन हमारी बारात जाने की थी उसी दिन मैंने बोला था दोस्तों को कि बियर लेकर आना, हम बारात में जाएंगे तो भी हम दारू पी करके जाएंगे। और आप शराब पी के गए थे शादी में? जी भैया। और आप अपने दोस्तों को भी शराब पिलाए थे? जी भैया। और ध्यान दे कलीसिया कि इस तरह नशे करना, और आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ शादी हो रही है इनको थोड़ा भी फिक्र नहीं है कि जिससे मेरी शादी हो रही है उसका जीवन क्या होगा। आप एक बात बताएं, क्या आपको कभी यह चिंता होती थी, आपको फिक्र था कि मेरी जिस लड़की से शादी हो रही है उसका जीवन कैसा हो जाएगा? आप उसके विषय में कभी सोचते थे कि हमेशा नशे के बारे में सोचते थे? नहीं भैया, हमेशा नशे के बारे में। हमने कहा नशा करेंगे, अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगता है, हम यही करेंगे। और ये भी नहीं सोचते थे कि पत्नी है उनके बारे में कुछ सोचे, ये सब कुछ भी नहीं सोचते थे। और आप शादी में भी नशा करके गए थे, और आप शादी के बाद भी आपने अपने नशे को करना कम नहीं किया, आपने अपने जीवन को बदला नहीं, और आप और ज्यादा नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। जी भैया, ज्यादा। सुबह उठता था तो जा करके पहले दारू पीता था। आप सुबह उठते थे तो पहले शराब जाके पीते थे? और कितना बॉटल, आप कितना शराब पीते थे दिन भर में? जी भैया, मैं घर से निकलता था तो नेवादा में ठेका था, वहाँ पर पीते थे, फिर होलागढ़ में पीता था, फिर सोराम पीता था, फिर फाफामऊ पीता था। इलाहाबाद जाना रहता तो 4-6 जगह ठेके पे पीता था, और हर एक ठेकेदार हमको जानते थे। मऊ आयमा से लेकर सोराव हो गया, सहावपुर हो गया, होलागढ़ नेवादा हो गया, ये इधर कौड़ियार हो गया, सब ठेकेदार हमको जानते थे। और ध्यान दे कलीसिया कि ये जैसा कि बता रहे, अगर ये इनको इलाहाबाद जाना होता था अपने गांव से, बबनपुर से, तो जितने भी रास्ते में जगह होते थे, लगभग 4 से 5 जगह जहां भी रास्ते में बनता था, हर जगह रुक कर शराब पीकर ये जाते थे। ये सिटी जाते जाते, इलाहाबाद जाते जाते 4 से 5 जगह ये शराब पीकर तब वहां पे पहुंचते थे। जी भैया, जा रहे थे एक बार पी करके, और 3 बार हमारा एक्सीडेंट हुआ है, मरने से बचा था। मैं दारू पी कर गया था, तब भी कुछ भी नहीं सोचते थे कि हमारे साथ कैसे क्या हो रहा है। और शादी के बाद भी आपको अपनी पत्नी का कोई भी फिक्र नहीं था, आप फिर भी फोन से नशे करने के साथ साथ आप अनजाने लड़कियों से बात भी किया करते थे आप लगातार? जी भैया। और आप कितनी लड़कियों से बात किया करते थे शादी के बाद भी? 4-5 लड़कियों से बात करता था भैया। 4-5 लड़कियों से भी बात करते थे आप शादी के बाद भी, और इस तरह का जीवन आपका हो चुका था। और आपकी पत्नी को शादी के बाद आपकी पत्नी को मालूम चला कि आप नशा करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं? हाँ भैया, बाद में पता चला, इनको मालूम हुआ बाद में। तो ये क्या बोलती थी आपको? मना करती थी कि मत पियो, जो है हम भी थोड़ा, इनको भी हल्का समस्या होता था, बोले तुम दारू पीते हो, लड़कियों से बात करते थे। मैं छुप छुप के बात करता था, तो रात में हमको पकड़ ली थी कि आप बात करते हो, ऐसे क्यों करते हो, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? ऐसे तरीके से रो रो कर हमसे बातें करती थी, बताती थी। मैं डांटता था और मार भी देता था इनको। और बहन से पूछेंगे हम, बहन से, कि जब आपके पति, आपकी जब शादी हुई, आपका शादी होने के बाद कितने साल बाद लगभग आपको पता चला कि आपके पति नशा करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं? साल भर बाद हमें पता चला कि ये नशा करते हैं, लड़कियों से बात भी करते हैं। हम इन्हें पकड़ भी लेती थी तो बोलती थी कि ऐसा क्यों करते हो,
कहीं ज़्यादा बोलोगी ना तो हम और ऐसा करेंगे। और ये साफ साफ अपनी पत्नी को डरा देते थे और धमकाते थे और मारते भी थे और सीधा बोलते थे कि यदि तुम कुछ बोलोगी तो और मैं ऐसा करूंगा, और भी नशे करूंगा, और भी फोन से बात करूंगा। समझ लीजिए कलीसिया, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि एक व्यक्ति जो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता, शादी से पहले ये मान लीजिए बात करते थे, लेकिन शादी होने के बाद भी ये अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करते थे, दूसरी लड़कियों से बात करना, 3-4 लड़कियों से बात करते थे फोन में, और नशे का सेवन लगातार करते थे। इनकी पत्नी को मालूम चला, इनकी पत्नी बता रही कि इनको जब डांटते थे, हम पकड़ लेते थे, फोन में बात करते, इनको समझाते थे तो ये बोलते थे सीधा कि यदि तुम ऐसा बोलोगी, मुझे रोकोगी, और भी मैं करूंगा, और इनको मारते भी थे। ऐसे ये बता रहे हैं। क्यों भी आप मारते भी थे अपनी पत्नी को? जी भैया, अगर ज़्यादा बोलते थे हमको चिढ़ आ जाता था और इनको मार देता था। और ये पहले बताती थी, अपने मायके में जाकर बोलती थी कि हमारे पति बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हैं। और इस तरीके से जब हमारा ये दारू पीना सब ये जान गई तो अपने मायके में जाकर के नहीं बताती थी, बोलती थी कि मैं इसी मुंह से बखान की हूँ अपने पति का, और हम कैसे बताऊँ कि वहाँ जा कर के उनको और फिर ऐसा आपका जीवन हो चुका था पूरी रीत से। और क्या बता सकते हैं कि कभी आपको महसूस हुआ अपने उस नशे के जीवन में, उस व्यभिचार के जीवन में, दूसरे लड़कियों से बात करना, आपकी पत्नी आपके साथ है परंतु दूसरे लड़की से बात करना, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ उस जीवन में कि आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए? जी भैया, मुझे तब मालूम हुआ जब चर्च में आकर बैठे, यहाँ पर जब वचन बताया गया तो हमें पता चला कि ये सब बुरा काम है, ये नहीं करना चाहिए। उसके पहले जब तक आप चर्च नहीं आए थे तब तक आपको कोई भी ये बातें सिखाया, कोई भी कभी भी आपको लगा कि ये गलत कर रहा हूं मैं? कोई नहीं सिखाया, सब सहमति देते थे, नशा करो, ये करो, वो करो। बोलते थे फलाने का बेटा जो बिगड़ गया, दारू पी के घूमता था। और जब मैं दारू पिया था, एक दिन बाजार में जा रहा था तो हमारे पापा बोले थे, तो मैं गुस्से में लेकर जा रहा था गाड़ी, और गाली देते हुए जा रहा था कि हट जाओ नहीं मार डालेंगे सबको। और ध्यान दें कि इतना ज्यादा नशे में थे, इनको नशे के आगे ना इनकी पत्नी से प्यार था, ना इनके माँ बाप से प्यार था, इनको ये फैमिली में अपने किसी से भी अच्छा रिश्ता नहीं रखते थे। इनको केवल शराब पीना, नशे करना, लड़कियों से बातचीत करना, शादी के बाद भी ना बदलना, ऐसी आदत थी और लगातार इसी तरह जीवन में थे। और कभी भी इनको महसूस नहीं हुआ कि ये गलत कर रहे हैं। और ये बता रहे कि जो लोग थे वो मुझे सहमति देते थे कि अच्छा काम है, करते रहो, जीवन इसी तरह है। और ये लगातार इसी तरह नशे करना और पागलों की तरह घूमना, माँ बाप के साथ गाली गलौज करना, उनको धमकियां देना, पत्नी को भी मारते थे। ऐसा करके इनके जीवन की घटनाएं हैं। जी भैया। और क्या बता सकते हैं आप, क्या क्या करते थे जो आपने अभी भूल गए हो? आप क्या बता सकते हैं? और जी भैया, जब नशा करते थे, नशा करके मैं जब घूमता रहता था, दिन भर हमारा काम यही रहता था कि हम घूमते रहते थे। वो गाड़ी बनाता था, वो अच्छा पैसा कमाता था, हमारे दुकान पे भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जब शाम होती थी तो हमारे जो साथ में रहते दारू पीने वाले, वो सब आ जाते थे। जब दुकान बंद करते थे 6-7 बजे, तो हम 6-7-8 लोग निकल देते थे, ढाबा पे खाना खाते थे, वहीं पर दारू पीते थे। 12-1 बजे आते थे तो हमारी पत्नी बोलने लगती थी, ये फ़ोन लगाती थी तो मैं उल्टा सीधा बताता था, अभी काम है, मैं गाड़ी देखने के लिए गया हूँ, इधर गया हूँ। झूठ बोल बोल कर इनको मैं बहुत परेशान करता था और बोलता था कि तुम चुप रहो, मैं जब आऊँगा मैं कमाता हूँ, सब चीज़ मैं पूरी करता हूँ, तुम मत बोलो, ज़्यादा मत बोलिए। मार देता था गुस्से में। आपने लिखा भी है इस बात को कि आप इधर उधर घूमते थे और नशा करके गलत बातें करना, और रात में 12 बजे 1 बजे आप घर आते थे। तो आपकी पत्नी आपको बोलती थी आप कितने बजे आते हैं, इतने बजे और पहले आया करें। तो आपने लिखा है कि तुरंत आप उसको मारना शुरू कर देते थे। जी भैया, डराते थे, धमकाते थे। और आप इतना ज्यादा नशे का सेवन करते थे कि आपके आसपास जितने भी क्षेत्र के जो ठेका है नशे का, शराब का, वो लोग अच्छी तरह आपको जानते पहचानते थे। जी भैया, लोग बोलते थे जो है। और मैं जब नशा कर लेता था, जब माइंड पे पूरा एकदम नशा सवार हो जाता था, तो कोई नहीं पहचान में आता था कि मेरी बहन है, हमारी माँ है, कौन है, ये सब कुछ भी नहीं समझते थे। और जैसा आपने लिखा है कि शादी के बाद भी लगभग 10 सालों तक आप नशा करते रहे और आप लड़कियों से बात करते रहे। जी भैया। आपने अपने क्या बीच में लड़कियों से बात करना बंद कर दिया था कि जब प्रभु को जाना आपने तभी बंद किया? जी, जब प्रभु को जाने तभी बंद किए थे। यानी 10 साल तक शादी के बाद भी आप अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़कियों से बात करना और नशे का सेवन लगातार आप किया करते थे। जी भैया। और आपने लिखा है कि जब आपके पास शराब पीने के लिए आपके
पास पैसे नहीं होते थे, तो आपने क्या क्या करते थे? आप क्या क्या बेचते थे आप? जैसे पैसा नहीं रहता था तो भैया घर में रहता था गेहूं, तो गेहूं भी बेच देते थे। गेहूं था, अनाज था, धान जो भी पाते थे। अगर नहीं मिलता था तो मेरे माइंड पे जैसे कुछ सवार हो जाए ना, तो हम कुछ भी ले जा कर के बेच देते थे, निकाल के घर से चोरी से। एक बार मेरी मम्मी बोली कि जाओ बुआ के यहाँ गेहूँ दे आओ एक बोरी। मैं रास्ते में कटरा गुलाब सिंह में वहीं पर बेच करके दारू पी करके रिटर्न घर चला आया। और ध्यान दें कि आपके सामने ये एकदम से अच्छे दिख रहे हैं, और इनका जो जीवन था आप समझ सकते हैं कि उस समय आप एक कल्पना कर सकते हैं, जिस समय ये शराब पीते थे और लड़कियों से बात करते थे, एकदम से शराबी। और लोगों का क्या कहना होता था? जो समझदार थे वो आपको क्या बोलते थे? जी भैया, लोग बोलते थे कि पहले इसका शरीर जब नहीं पीता था तो कितना अच्छा था। लोग मिर्चा मिर्चा ऐसे करके बोलने लगते थे कि ये कैसे हो गया है। और जैसा कि आपने लिखा है कि आप अपनी पत्नी का गहना भी बेच डाले हैं। जी भैया, मेरे पास एक दिन पैसा नहीं था तो इनके बैग में अलमारी में खोल करके मैंने ढूंढा, कुछ नहीं पाया। तो ये एक गहना था, आधा किलो की चांदी थी, मैंने उसको ले जा करके बेच दिया दोस्तों के साथ मिलकर। हमारे साथ दोस्त भी थे, और बेच करके तुरंत उसको दारू पिया। आधा किलो चांदी का जो गहना था आपकी पत्नी का, आपने पैसा ढूंढा, आपने नहीं पाया। ध्यान दें कि ये पैसा ढूंढने पर नहीं पाए तो पत्नी का जो गहना था, आधा किलो चांदी, उस समय में इन्होंने बेच करके केवल और केवल शराब में दोस्तों के साथ खर्च कर डाला आपने। जी भैया। और आप घर में जो भी पैसा रहता था आप उसको चोरी करके ले जाते थे, और केवल आपका मकसद था नशे करना। और इसी तरह लगातार लगभग 13-14 साल आप पूरी रीत से नशे में डूबे हुए थे। जी भैया। और आपने लिखा है कि आपके अकाउंट में उस समय लगभग 1,75,000 रुपए था जो आपने कमा कर रखा था, वो सब भी आपने दारू और नशे में खर्च कर डाला। यस भैया। कितने दिन में आपने पूरे पैसे खर्चा कर डाले उसको? 1 साल में पैसा खत्म कर दिया मैंने। ध्यान दे कलीसिया की, ये दोस्तों को भी इतना ज्यादा अपने देखते थे, शराब पिलाते थे और खुद भी पीते थे। पत्नी का गहना, घर का अनाज, और इन्होंने जो पैसे कमा के लगभग 1,75,000 रुपए तक इन्होंने अकाउंट में रखा था, 1 साल के अंदर उसको नशे में पूरी रीत से खत्म कर दिया। और ये जब इनके पास पैसा नहीं होता था, घर का अनाज बेचना, घर में चोरी करना, घर की जो भी चीजें पाते थे उसको ले जाकर बेच करके शराब पीते थे। यस भैया। और उसी बीच में आपने लिखा है कि आपकी पत्नी भी बीमार होने लगी। यस भैया। और आपके बच्चे भी हुए और उनको भी बीमारी होने लगी। यस भैया। क्या दिक्कत होता था आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को? ये लेटती थी तो रात में बोलती थी छत पर से कोई आ रहा है, ऊपर से आवाज़ आ रही, कोई छत चीड़ रहा है, और उसमें आवाज़ें आती थी और डर जाती थी, बोलती कि कोई आ रहा है मुझे बचाओ, ऐसे करके ये चिल्लाने लगती थी। और आपके बच्चों को क्या होता था? बच्चे बीमार होते थे हमेशा, उनको जुकाम बुखार, कहीं खांसी, कहीं दर्द, पेट दर्द, कहीं पैर दर्द, कहीं सिर दर्द, इसमें परेशान हो जाते थे हम। एक बात बताएं, जब आपकी पत्नी बीमार होने लगी, आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने लगे, और फिर क्या आपने नशा कम करने के लिए निर्णय लिया था उस समय? नहीं भैया, कम नहीं किए थे, नशा करते थे। आप नशा भी बराबर करते थे? यस भैया। और आपकी पत्नी बीमार होने लगी और आपके बच्चे भी बीमार होने लगे, फिर आपने अपने पत्नी को इलाज के लिए लेके जाते थे कि नहीं? यस भैया, डॉक्टर को दिखाया, 3-4 डॉक्टर को मैंने दिखाया था, लेकिन कुछ भी आराम नहीं। अल्ट्रासाउंड, सब सिटी स्कैन सिर में, तो हमेशा दिखाते थे, लेकिन कुछ भी मर्ज नहीं निकलता था। और कहीं दर्द, पेट में दर्द, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, हमेशा दर्द ही होता रहता था। मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ दर्द होता था, जिसके कारण पेट में दर्द है तो आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी लिया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। फिर आपने सिर का जांच भी करवाया, सिटी स्कैन करवाया, उसमें भी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, परंतु जो बीमारी थी वो लगातार उसी तरह बनी थी। यस भैया। ध्यान दे कलीसिया कि इतने साल से भाई राजकुमार जो आपके सामने खड़े हैं और उनकी पत्नी हैं, और ये भाई लगातार नशा करते थे, नशा करते करते पूरी रीत से डूब चुके थे। इनको और कुछ भी काम नहीं होता था, कोई भी पैसा नहीं रखते थे। अब जो भी पैसा रखे रहते थे उसको खर्च करना, और पत्नी का भी गहना बेचना, दोस्तों के साथ उड़ना, पैसे खर्च करना, माँ बाप के घर में जो अनाज रहता था उसको भी बेचना, ऐसा करके इनका पूरी रीत से रवैया हो चुका था। दिन भर की जो इनकी जीवन शैली होती थी वो इसी तरह व्यतीत होती थी। और बीच में जब इनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, इन्होंने ले गए डॉक्टर के पास, और फिर आपने लिखा है कि आप 7 से 8 तांत्रिकों को भी आपने अपनी पत्नी की इलाज के लिए गए।
जी भैया, और लोग बताने लगे, घर में मम्मी लोग बोलने लगे कि बेटा डॉक्टर के पास जाते हो, पैसा खर्चा करते हो, आप जाइए यहाँ ओझा वैद्य तांत्रिकों को दिखा दीजिए, कहीं आराम मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और फिर आपने लिखा है कि आपकी पत्नी ठीक नहीं हुई, परंतु उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होते चली गई। जी, बढ़ती गई इनकी समस्याएं और लगातार इनकी तबीयत खराब होती गई। यस भैया। और फिर आप ध्यान दें कलीसिया कि इनका जीवन इसी तरह बीतता गया। पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास गए, पत्नी के इलाज के लिए, उससे आराम के लिए, ठीक हो जाए इसके लिए ये तांत्रिक के पास, ओझाओं के पास गए, लेकिन इनकी तबीयत, इनकी पत्नी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी और इनका जीवन खुद नशे में भी था। इस तरह ये परिवार पूरी रीत से खराब हो चुका था और कोई भी इनको सिखा नहीं पाया, इनको कोई भी छुड़ा नहीं पाया, इनको कोई भी बचा नहीं पाया। सब दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके थे। फिर आपको चर्च के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? हमारे गांव के लोग आते थे, वही हमारी पत्नी को बताया, क्योंकि हमारी पत्नी को ज़्यादा समस्या रहता था, तो इनको वो बताया सुसमाचार। और बहन से पूछे, बहन उन्होंने क्या बताया आपको? बताया कि चलो यीशु आश्रम चलो, वहाँ सारी समस्या दूर हो जाएगी। और उन्होंने बताया आप चर्च में चलिए, पसदौरा चर्च में आप प्रार्थना होगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने बोला। फिर आप चर्च में आना शुरू कर दिए? हाँ भैया, हम चर्च बराबर आने लगे। फिर आप चर्च में बराबर आने लगी। और आपने लिखा है कि और ये आप किस साल से आ रहे हैं चर्च में? लगभग 2015 से। 2015 से आप चर्च आ रही हैं। यस। आपके पति आते थे चर्च में? नहीं, आते नहीं थे, कभी कभी आते थे, छोड़ के चले जाते थे। आप बताएं भाई कि जब सुसमाचार मिला आपकी पत्नी को, कितने साल आते हो गया था उसके बाद आप आए चर्च में? 17 से आने लगे। आप 17 से आने लगे जी। आपकी पत्नी 15 से? जी। और यानी 1.5-2 साल आपने आपकी पत्नी अकेले आती थी चर्च में, आप नहीं आते थे? जी भैया, इनको साथ में आते थे, साथ में 15 से जब आती थी, मैं आता था यहीं पर छोड़ देता था, बाग के पास छोड़ देता था, वहीं जाता था पसदेवरा गांव में, दारू पी करके आकर के वहीं बैठा रहता था। इन बोलती थी चलो चलो वहाँ अंदर चल कर बैठिए, सुनिए, अच्छा वचन होता था। हमने कहा जाओ तुम बीमार हो, तुम जाओ, मैं बीमार नहीं हूँ, ऐसे करके इनको डांट देता था। ये रोते हुए आती थी, यहाँ बैठ जाती थी। और ध्यान दें कलीसिया कि अपनी पत्नी को लेके आते थे, चर्च में छोड़ते थे, उसके बाद सड़क पे जाके वहीं पे बैठ जाते थे और जब तक सभा चलती थी ये उधर उधर जाते थे, शराब पीते थे, फिर आके वहीं बैठे रहते थे और जब पत्नी इनकी जाती थी तब ये साथ में लिवा के चले जाते थे। जी भैया। और फिर आपको क्या लगता था, क्यों नहीं आते थे आप? मैं नहीं आता था, हमने कहा कि ये बीमारी समस्या, जो बीमार लोग रहते हैं वही वहाँ पर जाते थे, तुम बीमार हो तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा करके इनको बोलता था। और ये खुद नशा करते थे, इन्होंने कभी अपने आप को बदलना नहीं सोचा और इन्होंने अपनी पत्नी को बोलते थे कि तुम बीमार हो तुम ही जाओ, हम बीमार नहीं, हम क्यों जाएं। और ये नशे करके वहीं पे बैठे रहते थे, बाग के पास बैठ जाते थे, चर्च में नहीं आते थे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते थे और इनकी पत्नी लगातार आती थी। लेकिन जब आप 2017 में फिर अपनी पत्नी के साथ आने लगे, आपने क्या सोचा, क्या समझा, क्यों आप आए? जी भैया, जब आकर के यहाँ पर बैठ कर के हमने वचन को सुना, इनके साथ आया, एक बार जोर ज़बरदस्ती की, आज चलो चलो, हमने कहा ठीक है चलेंगे। आज आकर के जब पीछे बैठा, वचन को हमने सुना, सब बताया गया कि नशा करना, पाप करना, गुनाह करना, अपनी पत्नी से प्रेम करना, सारी बातों को हमारे पापा जी बता रहे थे। तो उसके बाद जब हमने सुना तो हम रोने लगा, जब तक बैठा था तब तक रोता हुआ था, मेरा कपड़ा भीज गया था आंसुओं से। जोर से तारीफ करे ताली बजा के सब जन। और बहन बताएं कि जब आप चर्च में आती थी, आप चर्च में उपस्थित रहती थी, आप वचनों को सुनती थी, क्योंकि आप लगातार इतने सालों से चर्च आ रही थी, फिर आपने क्या कभी प्रार्थना किया अपने पति के बदलने के लिए? हाँ, हमने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे पति को आप बदल दीजिए। हम यहाँ जब आते थे तो रो रो के प्रार्थना करते थे, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। जब पहली बार यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और हम घर गए तब सबसे बताया कि वहाँ चलिए, सब कोई वहीं चलिए, बहुत अच्छी जगह, वहाँ हम चलेंगे तो हमें छुटकारा मिलेगा। हम आए, बराबर यहाँ आने लगे और प्रार्थना करने लगे, धीरे धीरे प्रभु ने हमारे पति को बदल दिया। जोर से तारीफ करे ताली बजा के। ध्यान दे कलीसिया, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि आपके घर का कोई भी व्यक्ति नशा करता है, आपका कोई बेटा पाप में है, आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानती, आप हिम्मत ना हारें। आपके पास जो परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना यहाँ पे करते हैं,
जो हमारा परमेश्वर है हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप प्रार्थना करेंगे, आपका पति बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और भाई राजकुमार, जब आप चर्च में आने लगे और आप पहली बार चर्च में आए थे, उसके बाद जब आप चर्च में आने लगे तो आप खुद सुन पा रहे हैं, क्या हुआ आपको जब आपने सुना, तब आपने क्या किया? जी भैया, जब वचन को हमने सुना तो जैसे परमेश्वर हमें छू लिया। उसी दिन से हमने कहा अब हम चर्च जाएंगे। इनको बताया कि हाँ, हम चर्च आपके साथ में चलेंगे और वचन सुनेंगे, और एक भी सभा नहीं छोड़ते थे। जिस दिन से आने लगे थे 3 महीना हमने लगातार चर्च में आया। उसके बाद फिर हम मुंबई चले गए थे। और इन्होंने लिखा है कि जब ये पहली बार चर्च में आए, इन्होंने वचन को सुना और नशे के त्यागने के लिए, अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए, जब इन सारी बातों को इन्होंने सीखा, सुना, इन्होंने लिखा है कि उस समय मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूं। और आप सुन पा रहे कि ये इतना रोए थे यहाँ पे बैठ के। आप एक बात बताएं, क्या आप यहाँ पे आए थे तो नशा करके आए थे कि बिना नशे में थे? नशा करके, दारू पी के कई बार आए थे। यहाँ पर सभा में बैठे थे दारू पी करके। कई बार आप दारू पीकर भी चर्च में आए थे? जी भैया, दारू पी कर के आते थे, बैठते थे, वचन सुनते थे कई बार। और लेकिन जब जिस दिन परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इनको वचन छुआ, उस दिन ये इतना ज्यादा रोए थे, इतना ज्यादा पश्चाताप किए थे कि ये बता रहे कि इनका शर्ट भी भीग चुका था आंसुओं से, ये इतना पश्चाताप किए थे। जी भैया, एक दिन आकर के बैठे थे, जब पापा प्रीच कर रहे थे तो वचन बता रहे थे, तो हमने सुना तो एक एक बात करके हमने चोरी किया, झूठ बोला, बेविचार किया, गलत बातें किया, मम्मी पापा का हमने आदर नहीं किया, उनको रुलाया है, मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं किया, मैं दूसरे के पीछे भागता था। जो हमारी पत्नी है, परमेश्वर ने दिया कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, उससे प्रेम नहीं करता था। इन बातों को पश्चाताप करके इतना रो रो कर परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके हमने कहा प्रभु मुझ पापी पर दया करे। और उसके बाद से फिर आपने लिखा है कि काफी हद तक आपके जीवन में सुधार होता गया। जी भैया। फिर इसी बीच में आप मुंबई कमाने के लिए चले गए? यस भैया। और उस समय भी पूरी रीत से बदले नहीं थे आप? नहीं, गुटखा उटका खाते थे भैया, और दारू छोड़ दिए थे और ये गुटखा खाते थे। और पूरी रीत से नहीं बदले थे। उसके बाद ये 2019 में वापिस मुंबई से फिर आप घर पर आए? जी भैया, घर पे आए। और 2019 में इन्होंने 10 मई से 10 जून का जो बाइबल स्कूल था उसमें आपने हिस्सा लिया था? जी भैया। और फिर आपने 1 महीने यहां पर रहे घर को छोड़कर? यस भैया। फिर आपने 1 महीने यहां पर क्या सीखा? जी भैया, यहाँ पर रह करके हमने सारी जो हम गलत काम करते थे, जो मुझे नहीं मालूम था, जो बातें आज तक पैदाइश से लेकर आज तक हमने सीखा नहीं था, उन बातों को यहाँ पर सिखाया गया। 1 महीने में बहुत कुछ सीखे, किस तरीके से हम रहेंगे कि हमारा परिवार, हमारी पत्नी बच्चे, हमारे बेटे बेटियां कैसे भले चंगे रहेंगे, इन बातों को सीखा हमने आकर। जोर से ताली बजाएं सब जन। और जितने भी लोग यहां पर हैं, यदि आपको और अपने विश्वास को बढ़ाना है, आप इनका नाम नोट करें और इनका गांव नोट करें। और ये यहीं पे अब सेवा भी करते हैं। आप इनसे छोड़कर इनके गांव में जाकर किसी से भी पूछें कि इनका जीवन किस तरह था और ये आज यीशु मसीह के साथ हैं क्यों, ये आपके इनके गांव के लोग भी और आसपास के लोग भी आपको बता देंगे। जोर से तारीफ करें सब जन। और 2019 में आपने 10 मई से 10 जून 1 महीने यहां पर रहकर आपने स्कूल किया। और आप सुन पा रहे, ये बता रहे कि जो मैंने बचपन से लेकर इस उम्र तक कभी इन्होंने नहीं सीखी बातें, कभी इनको किसी ने नहीं सिखाई, वो चीजें इन्होंने 1 महीने में सीखी और उसके बाद से इनका जीवन पूरी रीत से बदल चुका है। जी भैया, हमारे यहाँ हमारे गांव में जो है सब लोग पूरा चारों तरफ के गांव, क्योंकि मैं बीडीसी रह चुका था 2 साल पहले, तो हमारे पूरे चारों तरफ के गांव के हमारा सब नाम जानते थे और बोलते थे कि ये मिस्त्री हैं, और पूरे गांव के लोग बोलते थे इसके जैसा खराब कोई नहीं है। जोर से ताली बजाएं सब जन। और ध्यान दें कलीसिया कि इतना ज्यादा शराबी और नशेड़ी व्यक्ति को परमेश्वर ने किस तरह बदल दिया। और आज भाई राजकुमार बताएं कि अब आपका जीवन कैसा है 2019 के बाद से? भैया बहुत अच्छा है, इतना अच्छा लगता है। हम पत्नी मिलकर एकदम, ना तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, एकदम प्रेम से। हमारे बेटे बेटियां, हमारी 2 बेटी है, 1 बेटा है, सब लोग भले चंगे, एकदम आनंदित परिवार है। यीशु ना मिला होता तो हम ना बसते। जोर से ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दे सब जन। और 2019 के बाद से फिर आपने कभी नशे का सेवन किया?
नहीं किया, कभी नहीं, आज तक कभी मैंने नहीं। गंद लगता है और बहुत खराब लगता है। कोई जो भी सुरती, शराब, कोई थोड़ा सा, या फिर कोई भांग, कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन आपने किया 2019 के बाद? कभी नहीं हमने किया, आज तक कभी कोई नशा नहीं किया। और जब आप नशीली पदार्थ को देखते हैं आपका मन कैसा होता है? मन उसे हमारा उसे बिल्कुल नहीं लगता, खराब लगता है। ऐसे कोई किया भी रहता, गंद भी आ जाता है तो भी हमें बहुत खराब लगता और है। वही चीज जब आप प्रभु को नहीं जानते तो वो कैसा लगता था आपको? अच्छा लगता था उसको करने में। लेकिन जब आपने वचन को सीखा, प्रभु ने छुआ, आपके जीवन को बदल दिया, अब आपको नशे की वस्तु, गंध आती है, अब आप उससे दूर रहते हैं। जी भैया। 2019 से आपने अपना जीवन पूरी रीत से बदल दिया। यस भैया। क्या अब भी आप किसी भी 2019 के बाद से, स्कूल के बाद से आपने लड़की से बात करते हैं फोन से? नहीं जी भैया, सब बंद कर दिया। सब बंद कर दिया? यस भैया। आप केवल अपनी पत्नी से बात करते हैं? यस भैया। अब आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? यस भैया, प्रेम करते हैं। पहले अपनी पत्नी को मारते थे आप? जी भैया, मारते गाली थे। देते थे? हाँ भैया। लेकिन अब क्या करते हैं आप? अब गाली देते हैं? नहीं भैया, सब बंद हो गया। अब आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं? यस भैया। और आपके बच्चे कैसे हैं अभी? सब भले चंगे एकदम। आपकी पत्नी जो बीमार थी अभी कैसे हैं? एकदम चंगी हैं। पूरा परिवार ठीक है? यस भैया। और आपका पूरा परिवार प्रभु में है? पूरा परिवार हमारा प्रभु में है। जोर से ताली बजाएं सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, जितना जोर से हो सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी गवाही के द्वारा? आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि प्रभु कैसा है, या फिर प्रभु ने कितना आपके जीवन में काम किया? आप कुछ भी बयान कर सकते हैं, तारीफ के शब्द दे सकते हैं परमेश्वर के लिए। हम यही कहना चाहते हैं, जितने हमारे सामने भाई लोग बैठे हैं, भाई लोग से यही कहना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी से अच्छे से प्रेम करें, अपने परिवार में अच्छे से मिलकर रहें। और बहन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके पति अभी नशा करते, दारू पीते हैं या आपको मारते पीटते हैं, आप चिंता मत करिए। आप आश्रम में आकर, चर्च में यहाँ पर बैठिए, संगति करिए। आपको बदलने वाला यीशु मसीह यहाँ जीवित परमेश्वर है। हे जोर से ताली बजाए सब जन, हाथों को उठा के हालेलुया के नारे